तुरंत रथ से कूदा और विचार करने लगा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसकी संतान ही पैदा नहीं होगी। तलवार निकाली, केस पकड़ लिए देवकी के और रथ से नीचे निकाल लिया महाराज। अब उसे मारने लगा। तो पति का धर्म क्या होता है कि अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में रक्षा करें। हाथ में शस्त्र हो तो सब रक्षा कर सकते हैं, चार दीवारी के अंदर सब रक्षा कर सकते हैं, लेकिन सामने तलवार लेकर के उसका ही भाई उसे मारने के लिए तैयार है तो कैसे रक्षा की जाए अपनी पत्नी की। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले राजन ये तो अबला है, नारी है और वीर पुरुष को स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप तो वीर शिरोमणि हैं, आप तो महाराजा हैं, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। बोले अगर मैं ऐसे नहीं मारूंगा तो इसके माध्यम से जो संतान होगी वो मुझे मार डालेगी। तो बोले महाराज आपको इससे भय नहीं, इसकी संतान से भय है। बोले अवश्य। तो बोले मैं वचन देता हूं, हमारे माध्यम से जो संतान होगी हम आपको देते जाएंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। जेल में डाल दिया गया। तो महाराज कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि अथ काला उपाव्रते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रशुशुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा देवकी के गर्भ से एक कन्या और 8 पुत्रों का जन्म हुआ है, जिनमें से 6 पुत्रों को के हतेषु सटस बालेषु देवक्याम अग्रसेनना, देवकी की आंखों के सामने 6 पुत्रों को मार दिया गया। 6 पुत्र मर गए। देवकी रोती बिलखती रही, क्या कर सकती है। पराधीन सपने सुकुनाई, जो दूसरे के अधीन होता है क्या ही कुछ कर सकता है। अब जब 7वीं संतान गर्भ में आई तो वो साधारण बालक नहीं, साक्षात शेष नाग के अवतार श्री बलभद्र जी थे। तो राम महाराज जो रामावतार में लक्ष्मण वही कृष्णावतार में बलराम बने। तो आज योग माया के माध्यम से पेट से ही गर्भ को महाराज रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। अब सुखदेव जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में देवकी को प्रसन्नता भी हुई कि हर्ष शोक विवर्धना, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। राजा पूछने लगा प्रसन्नता और दुख एक साथ कैसे हो सकते हैं। बोले प्रसन्नता तो इस बात की हुई कि कंस मारता, उससे तो अच्छा हुआ वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, और दुख इस बात का हुआ कि मैंने अपने बालक का मुख भी नहीं देख सकी। तो हर्ष और प्रसन्नता दोनों हुई। यही बलभद्र जी महाराज वसुदेव की जो 8वीं पत्नी है रोहिणी के गर्भ में बैठ गए, जन्म हुआ। अब इधर में महाराज सभी देवता लोग नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु बड़ा ही अत्याचार हो रहा है भूमंडल पर, आप चल करके अवतार क्यों नहीं लेते। बोले मैं अवतार तो अवश्य लूंगा, लेकिन अवतार लेने से पहले उस भूमि में मेरे लायक मेरे गण भी तो होने चाहिए। तो महाराज ऋषि मुनियों को वृक्ष बना के ब्रज में भेज दिया। अपने आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी को ब्रसवान जी के जहाँ भेज दिया। उनका जन्म ब्रसवान जी के जहाँ हुआ, श्री राधा जी का। गोप ग्वालों को भेज दिया। और अब महाराज वो समय आ गया कि जब कन्हैया जी माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो आज गर्भ में से महाराज प्रकाश निकल रहा था। तो देवताओं को पता लग गया, बोले अगर हम जन्म लेने के बाद में स्तुति करने गए तो कंस को पता चल जाएगा, क्यों ना हो हमें गर्भ की ही स्तुति करनी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन जिस गर्भ की सभी लोग निंदा करते हैं, आज उस गर्भ की देवता लोग भी स्तुति कर रहे हैं कि धन्य है देवकी का गर्भ, जिसके गर्भ में साक्षात नारायण विराजमान हो गए हैं। तो आइए हम लोग भी मिलकर के माँ देवकी के उस गर्भ की स्तुति करते हैं जिस गर्भ में साक्षात नारायण विराजमान हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण।
सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोलो बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे बोलो नंद के लाला की जय। सभी माताएं रास्ता दें। हमने कन्हैया का स्वागत किया तो कन्हैया हमारे मध्य भी प्रकट हो गए। बोलो नंद के लाला की जय हो। जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का, यशोदा मैया के द्वारे जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का। जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का।
बजे ढोल और ताल। और दे दे हमको मितरी पायल रमतियन की माँ, तेरी गोद में आयो लाल मलाई तेरी मैया। हमको अंगन मैया लहंगा सुंदर साड़ी, दे दे हमको मेवा मिठाई नंदवा बायर ताई। बलदाऊ के संग खेलन को छोटे भैया गोद में आयो। श्री राधे राधे। बहुत ही प्रसन्नता का समय है, बड़े ही आनंद का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री धाम वृंदावन से हम लोग आए हुए हैं। इस समय जल्लोचक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कथा के मध्य हमने श्री कन्हैया जी के जन्म का पावन उत्सव मनाया। बड़े ही आनंद के साथ में, बड़े ही धूमधाम के साथ में सभी भक्तों ने सम्मिलित होकर के इस उत्सव में आनंद लिया। समय समय पर इस जल्लोचक में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन, श्री राम कथा के आयोजन होते ही हैं। और हम तो श्री बिहारी जी से यह प्रार्थना करेंगे, समस्त भक्तगण आपस में द्वेष भाव को त्याग करके, जैसे कन्हैया जी ने समस्त ब्रजवासियों सहित समस्त भूमंडल को कंस के आतंक से मुक्त किया था, इसी तरह आज जो तरह तरह के उत्पाती लोग इस भूमंडल पर हैं, बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे सभी भक्तगण आपस में प्रेम के साथ निर्वहन करें और भक्ति मार्ग का आचरण अपनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। छोटे छोटे बालकों के लिए यहाँ से यह शिक्षा दी गई आज कि आज कथा के मध्य श्री राम जी का जन्म भी हुआ था, और जैसे राम जी प्रातःकाल उठ करके माता पिता की सेवा किया करते थे, तो हमें मंच से यही बालकों को शिक्षा दी कि सभी बालकों को यह आचरण जीवन में अपनाना है कि माता पिता को देव तुल्य स्वीकार करके उनकी प्रथम पूजा के अधिकारी माता पिता हैं। इसलिए इस मंच से प्राय करके सभी भक्तों को सत प्रेरणा दी जाती है और सभी भक्तों के लिए मंगल कामनाएं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पुनः इस जल्लोचक में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा का आयोजन हो। सभी भक्तगण धार्मिक प्रवृत्ति का पालन करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।